क्लासरूम के नाम से गली में बैठा जाता है, वही जो बरामदा होता है, बरामदा में 4-5 बेंच बैठा के वहाँ बैठाया जाता है और पढ़ाया जाता है। हमारे का टीचर भी बहुत कम है, जबकि हमारे स्टूडेंट बहुत ही 300-400 मिनिमम 500 से ऊपर हो गए। हमारे विश्वविद्यालय के अंदर में जितने भी वॉशरूम है, सारा वॉशरूम का जो व्यवस्था, विधि व्यवस्था इतना गंदा है, पैर रखने के लायक नहीं है, वहाँ पानी नहीं आता है, जर्जर व्यवस्था। हम लोग 5 साल से झेले लाई और कहते दिन झेलब से पता न। टीआरएल विभाग के लिए उचित क्लासरूम विगत वर्षों से इन लोग की मांग रही है कि एक अलग बिल्डिंग होनी चाहिए। क्लासरूम में भी एको नखे कॉरिडोर में भी पढ़े ला कि बाथरूम कर बगल में, और वहाँ ऐसा आदमी मन आते जाते रहे ना, तो वहाँ बहुत डिस्टर्ब हमारे मन का हुएला। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। इस वक्त हम मौजूद है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में। हमारे साथ तपन कुमार सांडिल्य जो वीसी जी मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे लगातार आदिवासी छात्र टीआरएल समस्या है उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, बच्चों का मांग सही है, क्योंकि टीआरएल विभाग के लिए उचित क्लासरूम विगत वर्षों से इन लोग की मांग रही है कि एक अलग बिल्डिंग होनी चाहिए। जी सर। लेकिन हमारे पास रांची कॉलेज रांची का ही एक बिल्डिंग है, और सरकार के द्वारा एक दूसरी बिल्डिंग भी बनाई गई है जो सारे यहाँ के वोकेशनल कोर्सेज उसमें चलते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा जो दूसरा बिल्डिंग बना है वहाँ पर भी समस्याएं हैं कि क्लासरूम का अभाव है। लेकिन फिर भी उस बिल्डिंग बनने से एक सुविधा है कि जितना वोकेशनल कोर्सेज हैं सब मेरा वहाँ चल जाता है, और ट्रेडिशनल कोर्सेज सभी रांची कॉलेज के बिल्डिंग में चलता है। लेकिन टीआरएल के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। विगत सारे वर्षों से यही देखा जा रहा था कि पुराने बिल्डिंग में टीआरएल चलता रहा है शुरू से, लेकिन अब समस्याएं कुछ बढ़ गई है कि स्टूडेंट की संख्या बढ़ने के कारण रूम की भी जरूरत पड़ गई है, और बच्चे इसलिए मांग कर रहे हैं कि टीआरएल विभाग का अलग से बिल्डिंग हो। तो उसमें तो समय लगता है, लेकिन उस समस्या का भी समाधान हम करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में प्रयास यही है कि हम अपना टाइम टेबल ही ऐसा बनावें क्लास का जिसमें पुराने बिल्डिंग में अभी एडजस्ट कर जाए। यही मेरा अभी प्रयास है। लेकिन नए बिल्डिंग के लिए भी हमारा प्रयास रहेगा कि टीआरएल विभाग को एक नया बिल्डिंग बने। सर, बच्चे कह रहे थे कि यहाँ बाथरूम के बाहर बहुत ज्यादा स्मेल आता है, बाहर लोग बैठते हैं, काफी ये प्रश्न है, क्योंकि जब ये रांची कॉलेज का बिल्डिंग बना था उस समय कल्पना नहीं थी कि एक समय इतना प्रेशर स्टूडेंट का होगा, क्योंकि उस समय 2000-3000 स्टूडेंट होते थे, आज 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट हैं। और जिस समय रांची कॉलेज की स्थापना हुई थी उस समय लड़कियां नहीं पढ़ती थी, इसलिए लड़कियों के बाथरूम की कल्पना उस समय के आर्किटेक्ट ने बिल्डिंग बनाने वक्त नहीं की थी। लेकिन कालांतर में ये समस्याएं अभी आने लगी कि लड़कियों की भी संख्या बढ़ गई, लड़कों की भी संख्या बढ़ गई, बिल्डिंग वही है, क्लासरूम वही है, बाथरूम वही है। तो जरूरत है कि इस बिल्डिंग से हटकर कहीं बाथरूम को बनाया जाए। इस पर हमने विचार किया है कि ओल्ड बिल्डिंग में जो वॉशरूम है उसको ठीक से ही चलाया जाए, और अलग से कहीं पर सेपरेट वॉशरूम की व्यवस्था की आज जरूरत इस यूनिवर्सिटी को पड़ गया है, क्योंकि रांची कॉलेज अब एक यूनिवर्सिटी का रूप ले लिया है, और यूनिवर्सिटी बनने पर ऐसी समस्याएं उत्पन्न है जिसकी समाधान हम शीघ्र करेंगे। यहाँ पे कुछ विद्यार्थी जो है वो प्रोटेस्ट करने पे उतरे हुए हैं, और टीआरएल विभाग के कुछ मांग है इन लोगों का। आइए हम सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? सभी को सबसे पहले जोहार। हमारे आदिवासी छात्र संघ के द्वारा आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में पूरे तालाबंदी करने का काम किया है, और साथ में वीसी को घेराव करने का काम किया। हम लोग का मांग है यही कि हमारे विश्वविद्यालय के अंदर में जितने भी वॉशरूम है, सारा वॉशरूम का जो व्यवस्था, विधि व्यवस्था इतना गंदा है, पैर रखने के लायक नहीं है, वहाँ पानी नहीं आता है, जर्जर व्यवस्था। और जहाँ और वॉशरूम है तो वहाँ यूज तो होगा ही, थोड़ा बहुत यूज होता है। ऐसा यूज होने के बाद में इतना गंदगी उसमें आसपास से भटकने के लिए मतलब आदमी को सोचना पड़ता है। और दूसरी मामला है टीआरएल विभाग में क्लासरूम का इतना समस्या, बहुत बड़ी दिक्कत है क्लासरूम की। जहाँ क्लासरूम के नाम से गली में बैठा जाता है, वही जो बरामदा होता है, बरामदा में 4-5 बेंच बैठा के वहाँ बैठाया जाता है और पढ़ाया जाता है। वही उसमें भी यह समस्या है कि अगर पीजी पढ़ रहे हैं तो यूजी बाहर है, पीजी अगर पढ़ रहे तो यूजी बाहर है, यूजी पढ़ रहे तो पीजी बाहर है। बहुत बड़ा समस्या है। और एक सेमेस्टर का स्टूडेंट नहीं होता है, हर सेमेस्टर का स्टूडेंट होता है, पीजी में भी हर सेमेस्टर का स्टूडेंट होता है। प्रॉपर तरीके से सबका पढ़ाई नहीं हो पाती है, टीचर का कमी है यहाँ पे।
और लाइब्रेरी की कमी है, वॉशरूम का कमी है। जो यहाँ पे विश्वविद्यालय के अंदर में जो वाईफाई का व्यवस्था दिया गया, वाईफाई के नाम से ठोंगा लगाया गया है, वो चलता नहीं है ठीक से। जहाँ 5G चल रहा है वहाँ 2G के स्पीड में भी नहीं चलता कनेक्ट होने के बाद में। बहुत सारे ऐसे समस्या है, समस्या को घेराव लेके हम लोग आज घेराव किए हैं, और इस समस्या जब तक निदान नहीं होता तब तक हम लोग घेराव जारी रखेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि टीआर विभाग के लिए नया बिल्डिंग का मांग पूरी की जाए और हम लोग को इस टीआर विभाग का सारा समस्या निदान हो। अभी तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि वाईफाई का सुविधा, ये तो सुविधा तो नया बिल्डिंग में दिया गया था। अरे नया बिल्डिंग, पुराना बिल्डिंग पूरा में लगा हुआ है, लेकिन क्या नाम से लगा हुआ है, उसका नाम से पैसा उठा दिया जाता है, कुछ काम नहीं होता। देखिए यहाँ बगल में अच्छा जीता जागता अच्छा गेट था, वो गेट को तोड़ के 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट से इसका अधिक किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। और यहाँ वॉशरूम, क्लासरूम, बहुत सारा समस्या है, उसको देखा नहीं जा रहा है। स्टूडेंट का समस्या के लिए काम ही नहीं हो रहा है। यहाँ पैसा खाने के लिए, यहाँ अपना सबका परसेंटेज खाने के लिए यहाँ भी सब काम पास करवा रहा है। सब काम को रोकते हैं। जब तक काम नहीं होगा, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई प्रोजेक्ट काम नहीं होगा जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता। क्लास को लेके आप लोग बोल रहे हैं यहाँ रेगुलर क्लास नहीं होता, टीचर नहीं है। रेगुलर क्लास सही ढंग से तो नहीं होता है। रियलिटी देखा जाए तो एक दिन ये क्लास करेगा, एक दिन ये क्लास करेगा। अब क्या ही बताए गंभीरता के रूप से। अब क्लासरूम का अगर व्यवस्था दिखाया जाए, क्लासरूम आपको ले जाए तो सोचिएगा ये तो हमारा वॉशरूम का रूम जो होता है ना, बाथरूम का रूम, उस तरह का क्लासरूम है। और देख के एकदम अपना झारखंडी जो है ना रोता है ये सब चीजों के। टीआर विभाग जितना कुड़ुक हो, करमाली हो, संथाली हो, परगना, जितना भी विभाग हो, सब बहुत पुरानी स्थिति है, अभी तक नहीं हुआ, पूरा नहीं हो पाया, पूरा होनी चाहिए, इसकी मांग हम लोग करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक तिर्की, आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष। यहाँ पे और भी छात्र मौजूद है जो कि नागपुरी विभाग से है। इनकी भी समस्या लगभग ऐसी ही है, इनको भी ऐसे ही बाथरूम के बाहर और कॉरिडोर में ही बैठाया जाता है। क्या समस्या है आपका? आप लोग जैसे कह रहे हैं कि बाथरूम के बाहर बैठाया जाता है, क्लासरूम नहीं है। समस्या तो बाद में, पहले सब झारखंडी मन के हमारे बट से जोहार हमरे घर 5 साल से कॉलेज में पढ़ा थी और अपने घर तक गिला। और हमरे के यहाँ कुछ वैसे फैसिलिटी नहीं मिला। हमरे नागपुरी इसलिए ले ली कि जो झारखंड का संस्कृति सभ्यता है इसके बचा ले। सब जाने न नागपुरी खाली नाच गान में भर नखे, मुझे पढ़ाइयों के साथ मांदर उंदर सब बजाए के जरूरी है। लेकिन जब हमरे देख ली यहाँ पढ़ाई लिखा तो ठीक ठाक है। हमरे का टीचर भी बहुत कम है, जबकि हमरे स्टूडेंट बहुत ही 300-400 मिनिमम 500 से ऊपर हो गए। सेकर में अभी 2 खाली टीचर हैं। तो हमरे के शिक्षक का भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो क्लासरूम मन भी एको सन नखे कॉरिडोर में भी पढ़े ला कि बाथरूम कर बगल में, और वहाँ ऐसा आदमी मन आते जाते रहे ना तो वहाँ बहुत डिस्टर्ब हमरे मन का होएला। तो एकर चलते क्लासरूम कर भी जरूरी है। तो एखन VC साहब आ रहे हैं और कहला है कि क्लासरूम तो मिली लेकिन नवा बिल्डिंग बनी तब एखन उकरे में कोनो लेकर काम चला के अभी कहिया तो सेपरेट करे ना से पता तो नखे, लेकिन अगर सेपरेट कर दे तो उकरे में भी काम कोनो लेकर चली। और एगो मांग है कि जितना भी जो नागपुरी मन कर छुआ से सब एक समस्या शामिल गिरा ली। कल की हमरा नागपुरी लेवल के ढोल मांदर बजा के सीखब तो आगे झारखंड के आखरा नहीं कहल जाए कि आखरा रातों के नहीं सुते, दिन को तो आदमी जागले रहे लेकिन रात के भी झारखंड के आदमी मन नहीं सुते हैं। सीनियर आखरा संस्कृति बचाए ले जो जरूरी है। ढोल मांदर सिमन कर भी टीचर होवे के बहुत जरूरी है। कल के हमरे मन क्या कराई नागपुरी लेवे कोई खास वजह तो हमरे सब संस्कृति सभ्यता बचाए के चलते नागपुरी विभाग में आए। और हमरे के ढोल मांदर कर बहुत जरूरी है, प्लस किताब कॉपी कर जरूरी है। और जे सिखावी हमरे कर सब स्टूडेंट इकरे से घिरल है, सब हमरा नागपुरी के स्टूडेंट आगे। तो हमरे के कुछ सिखाल वैसा नहीं जाए ढोल मांदर बजाए कर। और पढ़ाए कर तो खैर 2 टीचर है तो कितना पढ़ावे, UG और PG 2 हो जाए ना, तो उससे चलते टीचर कर भी जरूरी है। और जो संस्कृति सभ्यता के आगे बढ़ा ले, चाहे जो का औजार का है ना, तो ढोल मांदर कर भी जरूरी है और टीचर कर तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कोनो लकीर तो हमारे झारखंड कर छुआ तो कान यार फूटल घर में भी पढ़ ले भी ला, तीकरों में कोनो लकीर पढ़ ले जाएगा नहीं मिली तो कल के हम लोग 5 साल से झेले लाएगी। और कहते दिन झेलब से पता न कभी तो VC साहब कह के जा रहे हैं कि मिल जाए, लेकिन अभी तो चलते है क्या दादा, चलते हैं नहीं, बड़ा मीटिंग बहुत दिन से काम चलते हैं। तो एखन अब एक समाधान होगी कि नहीं, लेकिन हमरे घर VC साहब से मांग अगर पूरा यूनिवर्सिटी से अगर और कोई देखबे हमारे ये वीडियो तो कि ढोल मांदर और टीचर नागपुरी में होवे बहुत जरूरी है। बस इतने के सब झारखंडी मन के जोहार मोर बटले।